स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन। डबल एंट्री हम बचपन से कर रहे हैं, सिंगल एंट्री के बारे में हमने अब सुन लिया। कह रहे एक बार डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं ढंग से। कह रहे चलो, वैसे तो हमें पता ही है बट कोई बात नहीं। एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन, डबल एंट्री में बोथ द एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड, सिंगल एंट्री में बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन मे नॉट बी रिकॉर्डेड। उसमें बोथ द एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड, मे नॉट बी रिकॉर्डेड मतलब फॉर सम ट्रांजैक्शंस यस बोथ द एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड, फॉर सम ट्रांजैक्ट तो ये बोलना सही नहीं होगा कि बोथ द एस्पेक्ट्स आर नॉट रिकॉर्डेड, नहीं, फॉर सम ट्रांजैक्शंस बोथ द एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड। गिव एन एग्जांपल, कैश पेड टू सप्लायर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, तो both the aspects are recorded. For some transactions, only one aspect is recorded. For example, asset purchased, rent paid, electricity bill paid. Some transactions are completely ignored. For example, depreciation, interest on capital, goods withdrawn for personal use. So both the aspects may not be recorded is the proper way. Accounts maintained, double entry में तो सारे ही भैया, real, nominal, personal, इसमें सिर्फ personal accounts, only personal accounts and cash book are maintained. रियल और नॉमिनल नहीं बना रहे, सिर्फ कैश बुक और पर्सनल अकाउंट बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस, यस ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड अंडर डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन ही नहीं है। प्रॉफिट और लॉस, यस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैन बी असर्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट। कह रहे इसमें नहीं हो सकता है सर्टेन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड। क्लियर? फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सकती है, इसमें बैलेंस शीट इज नॉट प्रिपेयर्ड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर्ड करते हैं, उसमें मतलब एक्यूरेट नहीं होती, तो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन कैन नॉट बी एसरटेन्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। एडजस्टमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स कर लिया आपने, एडजस्टमेंट्स उनकी बात हो रही है, एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअर्न्ड, डेप्रिसिएशन, जो भी सारी एडजस्टमेंट्स ना नहीं हो रखी, आपको करनी, अम्मी सीखेंगे हम कि कैसे करते हैं, वो तो आपसे हेल्प मांग रहे हैं ना कि भाई साहब मेरे इनकम्प्लीट है, प्लीज मेरा करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, तो वो आप कर रहे हो। सिंगल एंट्री में देयर इज नो प्रोविजन टू मेक एडजस्टमेंट्स प्राइमरीली बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीटनेस ऑफ अकाउंट्स। डबल एंट्री में प्रॉपरली होती है, सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं। कह रहे फिर फायदा है, ये तो भैया सब भी यूज कर रहे हैं, सारे बिजनेसेस डबल एंट्री कर रहे हैं। सिंगल एंट्री ओनली टाइनी स्मॉल बिजनेस इंस्टीट्यूशंस। ऑथेंटिसिटी, डबल एंट्री सिस्टम को एक ऑथेंटिक सिस्टम माना जाता है, सिंगल एंट्री को तो कंसिडर ही नहीं किया जाता, करे तो इनवैलिड है, दिस इज नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट। अगर आपने सिंगल एंट्री के बेसिस पे अकाउंट्स बना रखे हैं, दे आर कंसिडर्ड इनवैलिड, वो आपके बस अपनी तसल्ली के लिए आप बना रहे हो, उनकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती। तो डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री एंड सिंगल एंट्री।